में सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। एहतजाज रंग ले आया। सियालकोट जलसगाह से हिरासत में लिए गए उस्मान डार को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने उस्मान डार की रिहाई का ऐलान किया। उस्मान डार को शकरगढ़ के नैना थाने में हिरासत में लिया गया। पीटीआई रहनुमा को पुलिस ने सीटीआई मैदान से गिरफ्तार किया था। सियालकोट पुलिस ने उस्मान डार को रिहा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज रंग ले आया। सियालकोट जलसगाह से हिरासत में लिए गए उस्मान डार को रिहा कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक आवान ने उस्मान डार की रिहाई का ऐलान किया। उस्मान डार को शकरगढ़ के नीना थाने में हिरासत में लिया गया। पीटीआई रहनुमा को पुलिस ने सीटीआई मैदान से गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से गिरफ्तारियों पर एहतजाज किया गया था और अब वो एहतजाज रंग ले आया है और उस्मान डार को रिहा कर दिया गया है। सियालकोट जलसगाह से हिरासत में लिए गए उस्मान डार को रिहा कर दिया गया है। फिरदौस आशिक आवान की जानिब से ऐलान किया गया। तफसीलात जान लेते हैं नदीम अता गौरी से। नदीम, मजीद बताइएगा। आज बिल्कुल सियालकोट के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी आशिक ने कुछ लम्हे पहले यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की। उसे गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये इंकशाफ किया है ना सिर्फ उस्मान डार जिनको सुबह के वक्त गिरफ्तार किया गया था, हमले किए गए थे उनको जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया था, बल्कि उनके साथ जितने भी कारकुनान और रहनुमा थे उन सब की रिहाई हो चुकी है और उनको रिहा कर दिया गया है। अब उनको सियालकोट लाने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। शकरगढ़ के जिला नारोवाल की तहसील शकरगढ़ में उनको थाने के अंदर कैद किया गया था, वहां से अब उनको रिहा कर दिया गया है। उसके बाद अब उनको सियालकोट मुंतकिल किया जा रहा है। अब पहुंचकर अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इस्तकबाल भी करेंगे और जलसे में शिरकत भी करेंगे। ना सिर्फ उस्मान डार बल्कि जितने भी रहनुमा और कारकुनान हैं वो तमाम के तमाम सबसे पहले इमरान खान से उनकी मुलाकात होगी और वही इमरान खान साहब का वेलकम करेंगे और जलसे में शिरकत। जी, उस्मान डार समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है और आज सियालकोट जलसे में वो शिरकत करेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम अता गौरी, आप हमें इस हवाले से अपडेट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।